बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वीलुकअप का जो फार्मूला है वो किस तरह से काम करता है। वीलुकअप का फार्मूला इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। वीलुकअप का फार्मूला हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसका ये फ़ायदा है कि आप एक मिसाल ले लें। अगर आपके पास एक स्टोर है, बहुत बड़ी मार्केट है, और आप उस मार्केट से सामान उठवाते हैं और आपने आगे सेल्समैन रखे हुए हैं और वो सेल्समैन वो सामान बेचते हैं, आगे सेल करके आते हैं, शॉप्स पर सेल करते हैं। तो आपके पास वो सारे बंदों का रिकॉर्ड है। आपने एक चार्ट तैयार किया हुआ है या आपने एक पूरा टेबल तैयार किया हुआ है जिसमें उन बंदों की वीकली या मंथली या सालाना आप रिपोर्ट लिखते हैं डेली के हिसाब से। तो अब आपके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं और आप ये चाह रहे हैं कि किसी आप स्पेसिफिक पर्सन, एक मखसूस बंदे का डेटा आप सिर्फ चेक करना चाह रहे हैं, तो आप वो किस तरह से चेक करेंगे। तो जो वीलुकअप का जो फार्मूला है वो हमें एक स्पेसिफिक पर्सन, उसकी वीकली, मंथली, सालाना या एक साल से भी ज़्यादा सालों की जो रिपोर्ट है वो हमें निकाल के देने में मदद करता है। मेरे पास ये 100 लोगों की लिस्ट है। ये 100 लोग मौजूद हैं। इनका 2 हफ्तों का एक चार्ट तैयार किया है। ये मिसाल के तौर पर एक तैयार किया है, यानी 2 हफ्तों की ये इनकी सेल रिपोर्ट है। और अब 100 बंदे में से अगर मैं एक एक को तलाश करूँगा तो हो सकता है कि उस पर टाइम लग जाए। ठीक है, आप फाइंड की मदद से भी उस बंदे का नाम सर्च कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं इसी पेज पे वो बंदा सर्च नहीं करना चाह रहा। मैंने अपना ये पेज जो है ये किसी दूसरी शीट में लिंक किया हुआ है और मैं उस शीट में सिर्फ उस बंदे का नाम टाइप करता हूँ और वो बंदे की जो पूरी रिपोर्ट है वो मेरे सामने आ जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसी पेज पर वीलुकअप का फार्मूला लगाकर कि वीलुकअप का जो फार्मूला है ये किस तरह से काम करता है। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले, ये आकिफ़ है, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहला नाम मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। उसके बाद ये एक हफ़्ता जो है इसको मैंने कॉपी करके रख दिया ताकि हम एक हफ़्ते की रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले वीलुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, इज इक्वल वीलुकअप। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने वीलुकअप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो आकिफ़ है। हम आकिफ़ की जो रिपोर्ट है एक हफ़्ते की, हम उसको तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद वो पूछ रहा है कि भाई टेबल अरे, कौन सा टेबल है जहाँ से आप इसको तलाश कर रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मुकम्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर वापस आ जाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। ठीक है, कॉमा जैसे ही लगाता हूँ तो वो पूछ रहा है कि कौन से कॉलम को आप ढूंढ रहे हैं, कौन से कॉलम की जो रिपोर्ट है आप चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी की हमने तलाश करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले कॉलम में हमने नाम लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में हमने ये 1 जनवरी लिखा हुआ है, यानी यहाँ से हमने डेज स्टार्ट किए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, हम कॉलम लिखने के बाद फिर से कॉमा लगाते हैं। हम कॉमा लगाते हैं तो वो हमसे पूछ रहा है कि भाई
आप जो तलाश कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उससे मैच कर जाए या बिल्कुल सेम वही एग्जैक्ट मैच चाहिए आपको, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हमें अप्रॉक्सीमेटली नहीं, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने फॉल्स लिखा, फॉल्स की जगह पर आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, ठीक है, और मैं इंटर दबा देता हूँ। मैं जैसे ही इंटर दबाता हूँ तो आपके सामने आ जाएगा कि 1 जनवरी को उसने 3,698 की सेल की थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई 2 जनवरी, 3 जनवरी, इसी तरह 7 जनवरी तक हमें इस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं जैसे ही इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो 7 जनवरी तक इसका रिकॉर्ड हमें दे देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं आकिफ की जगह पर ये आरी को यहाँ पर लाकर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो फिर क्या होगा? मैं आरी को कॉपी पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि उसने ऐटोमेटिकली जो आरी की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर पुट कर दी। यानी अगर आप देखें, मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँ तो आपको नज़र आएंगी कि यहाँ पर सेम जो आरी की वैल्यूज़ थी वही सेम यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक पेज है जो अब हम दूसरी शीट से लिंक करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वही वैल्यू हम एक दूसरी शीट में देखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू है इस दूसरे पेज में हम यहाँ पर सिर्फ नाम लिखें उस बंदे का और उसकी जो मुकम्मल सेल है वो यहाँ पर हमें शो हो जाए, हमें इस पेज में तलाश ना करना पड़े। तो चलिए उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं। इज इक्वल वी लुकअप, अगर आप टैब दबाते हैं तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, मैं आकिफ को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद F4 की मदद से मैं आकिफ को लॉक कर देता हूँ। हमारी लुकअप वैल्यू क्या है? वो है आकिफ, ठीक है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ तो वो आगे पूछ रहा है कि टेबल अरे, यानी आपने आकिफ की जो सेल वैल्यू है वो आपने कहाँ से तलाश करनी है। मैं कहता हूँ कि भाई इस टेबल से आकिफ की जो सेल वैल्यू है वो आपने तलाश करनी है। कंट्रोल शिफ्ट की मदद से नीचे वाली एरो की दबाएंगे तो वो मुकम्मल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया तो मैं F4 की मदद से मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कॉमा लगाता हूँ तो मैं दोबारा अपनी पहले वाली शीट में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉमा लगाया, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब वो पूछ रहा है कि कॉलम नंबर कौन सा है। तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये पहले नाम में पहले कॉलम में नाम है तो दूसरे में हमारा 1 जनवरी का जो डाटा है वो दूसरे में स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हम चेक कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। 2 लगाने के बाद मैं कॉमा देता हूँ तो वो पूछ रहा है कि आपको जो मैच चाहिए, जो आप वैल्यू तलाश कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए या बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं कहता हूँ भाई बिल्कुल एग्जैक्ट। आप फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ज़ीरो भी लिख सकते हैं। ज़ीरो लिखा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज की, इंटर लगाया तो ये 1 जनवरी की हमारे सामने रिपोर्ट आ गई। आकिफ की 1 जनवरी की रिपोर्ट 3,698 रुपये, ठीक है। हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। ये 1 जनवरी की आकिफ की रिपोर्ट है 3,698 रुपये, ठीक है।
चलिए, अब हम अगर इस फार्मूले को इसी तरफ ड्रैग करेंगे राइट साइड को, तो ये फार्मूला क्या होगा, मुकम्मल प्रॉपर काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा, ये अगर आप देखेंगे तो उसने सेम वही एक ही वैल्यू दे रहा है। वो एक वैल्यू किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने ये कॉलम नंबर 2 लिखा था यहाँ पर, उसने हर कॉलम में 2 नंबर कॉलम की वैल्यू ही डाल दी। अगर हम यहाँ पर 2 की जगह पर 3 कर देंगे तो फिर क्या होगा, उसने वैल्यू चेंज कर दी। 2 जनवरी की 3228 रुपये वैल्यू कर दी उसने। ठीक है, अगर आप मैनुअली लिखते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप मैनुअली लिखने के बजाय क्या करते हैं कि आप यहाँ पर कॉलम का एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप कॉलम का वो फार्मूला लगा देंगे तो वो हर जगह पे आपको मैनुअली ये कॉलम नंबर डालने के बजाय आसानी कर देगा कि वो ऐटोमेटिकली वो कॉलम को सिलेक्ट करता जाएगा और आपकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आती जाएगी। तो यहाँ पर मैं वो कॉलम का जो फार्मूला है वो लगा के देख लेता हूँ कि वो किस तरह से काम करेगा। ये जो 2 नंबर कॉलम है, मैं 2 को हटाकर यहाँ पर ये मैं कॉलम लिखता हूँ, COLUMN, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हमारा ये वाला कॉलम था। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली वो कॉलम सेलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। मैंने जैसे इंटर दबाया, फार्मूला उसने एक्सेप्ट कर दिया। अगर मैं इस तरफ अब ड्रैग करता हूँ तो देख लेते हैं, मैंने जैसे ही ड्रैग किया उसने ऑटोमेटिकली सारी जो वैल्यूज़ थी वो सारी उसने चेंज कर दी। ठीक है, अगर आपने चेक करना है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से ये आकिफ को यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कस्टम की जगह पर सॉरी मैं जर्नल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप चेक कर, अगर आप चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक एक्यूरेट आई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वी लुकअप का जो फार्मूला है वो इस तरह से काम करता है। अगर आप यही फार्मूला नीचे को ड्रैग करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर अरीफ है, इसका हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आकिफ के नाम की जो वैल्यू थी वो हमने लॉक की हुई थी। अगर हम यहाँ से वो लॉक हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फिर से F4 दबाता हूँ। ठीक है, फिर से ठीक है, अगर आप मैं करता हूँ सॉरी, ठीक है, अगर आप मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो वो प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम ये जो आरिफ है सॉरी आरिफ है इसका चेक कर लेते हैं, क्या आरिफ की जो वैल्यू है वो ठीक आई है या नहीं आई। मैं इसको इस तरफ भी ड्रैग कर लेता हूँ, सॉरी हमने इसकी वैल्यू जो थी वो लॉक नहीं की थी, इसलिए उसने ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग ले लिया। ठीक है,
ये आप देखेंगे, ठीक है। ये जो नाम वाली वैल्यू थी, ये पहले A4 था, अगर हम इस कॉलम में आएंगे तो उसने ऑटोमेटिक B4 कर दिया, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। अगर हम ये दरमियान में से ये डॉलर का सिंबल हटा देंगे तो अब ये प्रॉपर, अगर हम नीचे की तरफ भी जाएंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इस तरफ लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो मुकम्मल प्रॉपर जो है वो अब काम कर रहा है, ठीक है। तो हम जो आरिफ है इसका चेक कर लेते हैं। ये आरिफ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पर आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे आरिफ की जो वैल्यू है वो मुकम्मल इससे मैच कर रही है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आप देखेंगे वो आरिफ के साथ मैच कर रही है, ठीक है। मैं इसको उड़ाता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल बंदे का चेक करना है तो मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है, ठीक है। मुकम्मल जो 100 लोगों की लिस्ट थी वो मैंने यहाँ पर बना दी है ड्रॉप डाउन। तो आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर अब उसकी जो वैल्यू है वो आपके सामने आती जाएगी। यानी मैंने यहाँ पर अब पहले 3 नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है आप इनको उड़ा दें सबको, ठीक है। सिर्फ अब ये एक नाम बाकी रहे और इसके साथ आप नीचे उसका मुकम्मल जो डेटा है उसका नाम, उसकी तस्वीर और उस डेटे को एक ग्राफ की सूरत में भी, यानी आप एक चार्टर ड्रा कर सकते हैं जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने माहाना या एक हफ्ते का या एक साल का जो उसने सेल आउट किया है उसका पता चल सके ग्राफ की मदद से भी, और उसके जो फिगर हैं वो भी आप देख सकें, उसकी पिक्चर के साथ उसका एड्रेस हो, हर चीज़ हो। तो आप यहाँ पर इसी एक पेज में वो सारी मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो ग्राफ बना दिया जाए तो नीचे कमेंट में आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर किसी भी बंदे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसकी जो 2 हफ्तों की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। यानी ये आपका एक सिंपल एक बार लगाया हुआ फार्मूला, ये सिर्फ इसी शीट में नहीं, आप एक अलग से यानी एक न्यू वर्कबुक जो है वो क्रिएट करें, उसमें सिर्फ ये लोगों का सिर्फ रिज़ल्ट देखने के लिए, उनकी सेल आउट चेक करने के लिए कि किस बंदे ने कितनी सेल की है, सिर्फ आप वहाँ पर वो मुकम्मल एक टेबल तरतीब देंगे और वहाँ पर ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे। आपने सिर्फ एक बार सिंपली फार्मूला लगाना है, उस बंदे को सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने उसकी वीकली, मंथली या 6 मंथ की या फिर एक साल की यानी एनुअली आपके सामने उसकी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, सिर्फ एक सिंपल क्लिक में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मास्सलामा।